हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि पिछले हफ्ते हमने क्या बात की थी और उसके बाद कैसा मार्केट ने रिएक्ट किया है और जो आने वाला हफ्ता होगा उसमें क्या होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। तो सीधा अब हम चार्ट के ऊपर चलते हैं और वहां पर अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। तो ये अब हम अपने चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। तो जब पिछले हफ्ते में आया था उस समय ये बहुत बड़ी यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी हुई, तो उस समय हमने डिस्कस किया था कि ये जो हमको चार्ट दिखा रहा है इसमें एक फिफ्थ वेव अभी भी पेंडिंग है जो यहाँ तक आ सकती है कि ये जो आपको 200 के डीए में दिख रहे हैं ये यहाँ तक अपनी फिफ्थ वेव का एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, तो उसको एक छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी हम देख लेते हैं। एक बार उसको मैं 1 आवर के ऊपर कर लेता हूँ। तो ये हमारा 1 आवर का टाइम फ्रेम आ चुका है, इसको एक बार हटा देते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की थी, इसमें ये एक फिफ्थ वेव लगनी बाकी है। एक बार आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था कि आपकी यहाँ पर एक ए वेव लग चुके हैं, ये यहाँ पर बी लग चुके हैं। ठीक है, और इसमें एक सी बची हुई है जिसमें आपको 5 लेग्स दिखेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको ये एक लेग यहाँ पर दिख रहा था, ये आपका सेकेंड लेग यहाँ पर दिख रहा था, उसके बाद ये थर्ड लगा था और इसके बाद यहाँ पर हमने डिस्कस किया था इसका एक फोर्थ वेव लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, और हमने ये भी डिस्कस किया था एक इसका नीचे वाला एक लेग लगना अभी बाकी है। ठीक है, तो इसमें हम अब कहाँ पर है इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो तब हमने डिस्कस किया था इसको एक बार यहाँ तक इस लेवल के आसपास आना चाहिए जो आपका 17,400 के आसपास है। ठीक है, लेकिन जब भी आप नियो वेव्स की स्टडी करते हैं ना तब इसको ये बिल्कुल जरूर नहीं है कि इसको यहाँ पर आना ही आना है, क्योंकि जब भी आपकी जो फिफ्थ वेव लगती है ना वो कभी कभार ये जो आपको यहाँ पर वेव दिख रहा है ये ट्रंकेटेड वेव भी हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है, जो आपकी फिफ्थ वेव लगती है नीचे की तरफ वो इसके नीचे नहीं जाती बल्कि इसके ऊपर ही खत्म हो जाती है या फिर इसके लेवल के आसपास खत्म हो जाती है। तो आपको यहाँ पर एक कब पता चलेगा कि ये जो वेव लगी है ये ट्रंकेटेड है या फिर नहीं है। ठीक है, इसका कंफर्मेशन आपको आएगा जब भी ये अपनी जो ये फर्स्ट वेव शुरू करेगा ना, जिसको हम नया इम्पल्स बोलते हैं, ये इसके ऊपर जाना चाहिए। ये जो आपको यहाँ पर जो डबल टॉप सा दिख रहा है ना, ये जो ये एरिया बना हुआ है इसके ऊपर जब भी ये जाएगा यहाँ से तो इसकी जो यहाँ पर लगा है ना डबल बॉटम टाइप का, यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा और ये आपकी फिफ्थ वेव यहाँ पर लग जाएगी। तो एक बार इस सारी चीज़ों को मैं हटा देता हूँ और एक आपको क्लियर करके बताता हूँ कि इसके बाद क्या होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो ब्रॉडर व्यू है वो है हमारा ये जो बी वेव। सबसे पहले आपको बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी एक बी वेव लगनी है यहाँ पर, ये जो ऊपर जा रहा है यहाँ से एक बी वेव आनी है हमारी। ठीक है, ये आपकी ए वेव है, ये बी वेव है। तो हमारा जो ब्रॉडर व्यू है ना ये ऊपर की तरफ है, तो इसमें अभी भी थोड़ी सी जो जगह है ना ये यहाँ पर बची हुई है। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर जा सकता है अभी भी, ये जो भी इस लेवल के आसपास जा सकता है, इन लेवलों के आसपास। उसको हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अभी देखते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में क्या हो सकता है। अब हम थोड़ा सा इसमें छोटा टाइम फ्रेम कर लेते हैं, फिर से 1 आवर के ऊपर कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना होता है, एक बार ये जो आपके लेवल यहाँ पर बन रहे हैं ना, एक बार इसको रीसेट कर लेते हैं। तो ये जो आपको यहाँ पर लेवल बन रहे हैं एक बार इनको एक बार यहाँ से ऊपर जाने दो, एक बार कंफर्म होने दो। तो जैसे ये कंफर्म हो जाएगा ना उसके बाद ये नीचे नहीं आएगा इतनी आसानी से। ठीक है, तो इसको एक बार देखने के लिए आप फिर से एक बार छोटे टाइम फ्रेम में जा सकते हो। तो इसको एक बार हम 15 मिनट्स कर लेते हैं और छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं कि ये जो आपकी फिफ्थ वेव बनी है ना, क्योंकि हर वेव में हर आखिरी जो वेव होती है ना उसमें 5 वेव्स होने जरूरी है। ठीक है, तो 15 मिनट्स में भी इसमें आपको 5 वेव्स दिखेंगे, तो उसको भी हम एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपकी पूरी की पूरी फिफ्थ वेव थी। ठीक है, ये जो यहाँ पर आपको दिख रही है ये आपकी पूरी फिफ्थ वेव है और ये जो यहाँ से यहाँ तक गया था ये आपकी फोर्थ वेव थी। ये जो आपको बताया ये आपके 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर थी, ये जो फोर्थ वेव आपको दिख रही है, और ये भी आपकी 1 आवर के ऊपर है। लेकिन इसमें अगर छोटे टाइम जैसे कि अब हम 15 मिनट्स में आ गए, इसमें आपको 5 वेव्स दिखेंगे। अगर वो आपको दिख रहे हैं और जो ये वेव बने हैं इसके फोर्थ वेव के ऊपर अभी ये ट्रेड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि छोटे टाइम फ्रेम में अभी एक कंफर्म हो चुका है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये आपकी एक वेव यहाँ पर बनी थी। ठीक है, उसके बाद ये दूसरी वेव यहाँ पर बनी थी, उसके बाद आपको यहाँ पर तीसरी वेव दिख रही है, उसके बाद ये फोर्थ वेव बनी और उसके बाद ये फिफ्थ वेव बनी। ठीक है, तो इसमें अब क्या हो रहा है, ये आपकी फोर्थ वेव यहाँ पर कंप्लीट हो रही थी। ठीक है, ये जो ऊपर यहाँ से गया था ये आपकी फोर्थ वेव थी। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ऑलरेडी ये जो वेव बनी है ना ये इसके ऊपर ऑलरेडी जा चुकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपको चार्ट दिखा रहा है ना इसमें जो छोटा टाइम फ्रेम है जो 15 मिनट्स का हमारा है, इसमें ये यहाँ पर इसका करेक्शन खत्म हो चुका है। ठीक है, और ये यहाँ पर नया इम्पल्स शुरू हो चुका है। तो अगर आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर काम कर रहे हैं ना तो आपको एक यहाँ पर एक फर्स्ट वेव दिखेगी यहाँ पर, उसके बाद ये सेकंड वेव आई है। अब देखना पड़ेगा ये कहाँ पर ख़त्म होती है। मोस्टली जो इसका जो एरिया होता है वो आपका 38% के आसपास से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इसको अगर आप लगा कर देखोगे तो ये ऑलरेडी यहाँ पर 38% के आसपास आ चुका है। ठीक है, तो हो सकता है इसका ये यहाँ पर लो लग चुका हो। तो अगर इसका ये सेकेंड वेव यहाँ पर लग चुका है तो उसके बाद एक थर्ड वेव यहाँ पर बड़ी सी आएगी। ठीक है, तो अगर उसको आप देखने की कोशिश करोगे तो जो थर्ड वेव होगी इसको एक बहुत जल्दी से इसको पार कर देगी। ये जो एरिया आपका यहाँ पर बना है, ये जो डबल टॉप सा यहाँ पर बना था,
ये थर्ड वेव इसको जल्दी से अगर पार करने की कोशिश करती है, ठीक है, तो इसके बड़े वाले जो टाइम फ्रेम है 1 आवर के ऊपर, इसको भी एक बार ये यहाँ पर कंफर्म कर देगा कि इसका जो करेक्शन यहाँ से यहाँ तक आया था ये इसको यहाँ पर ऑलरेडी ख़त्म कर चुका है। यहाँ पर जो ये डबल बॉटम सा बनाया था इधर इसको ये खत्म कर चुका है। ये आपको 1 आवर के ऊपर पता चलेगा। तो मैं आपको ये बस सिखा रहा हूँ कि आपको छोटे टाइम फ्रेम में से बड़े टाइम फ्रेम में कैसे जाना है और जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है उसमें से छोटे में कैसे आना है, ठीक है। तो अब अगर 15 मिनट्स के ऊपर देखोगे तो ऑलरेडी आपको यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न सा दिख रहा है, देखो, ठीक है। ये जो आपको डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है ये यहाँ पर कंफर्म हुआ था आपका। उसके बाद ऊपर जाने के बाद यहाँ तक रिट्रेस किया है, बिल्कुल जो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो काम करता है बिल्कुल इसी तरह से काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सेकेंड वेव अगर लग चुका है, आपका जो सेकेंड वेव होता है ना उसमें आपको 2 बातें याद रखनी है। एक तो यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट होती है ना वो 38% के आसपास खत्म हो जाते हैं या फिर ये आपको 61% के आसपास आ जाती है। और एक मैं आपको बात बताता हूँ, मान लेते हैं जो आपकी सेकेंड वेव है ये आपकी 50% या फिर 61 के आसपास खत्म हो रही है और उसके बाद जो थर्ड वेव के बाद फोर्थ वेव आती है उसमें जो प्रोबेबिलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा होती है कि वो आपकी 23 या फिर 38% के आसपास खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसको हम लॉ ऑफ अल्टरनेशन कहते हैं। इसका मतलब जो होता है जो 5 वेव्स में जो 2 करेक्टिव वेव्स आती है उसमें से एक जो सेकंड वेव बनेगी वो आपकी 23 या फिर 38% के आसपास खत्म हो जाएगी और जो दूसरी वेव बनेगी वो आपकी 50 या फिर 61% के आसपास आएगी, ठीक है। तो ये 2 रूल आप याद रखिएगा। तो अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे तो आपको ये हर टाइम फ्रेम के ऊपर मिल जाएगा जो आपकी सेकेंड वेव और फोर्थ वेव में अल्टरनेशन आता है, ठीक है। तो पिछले 2 हफ्तों से हम बात कर रहे थे इसमें एक 5th वेव लगनी है। तो आई गेस इसमें जो 5th वेव लगनी थी ना ये ऑलमोस्ट लग चुकी है, ठीक है। बस आप एक बार इसका कंफर्मेशन इसके ऊपर जब जाएगा ना उसका एक बार वेट कीजिए और उसके बाद आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आसानी से नीचे नहीं आएगा। फिर भी आप अपना स्टॉप लॉस के हिसाब से काम करें, वो बहुत ज़रूरी होता है। और एक बार फिर से मान लेते हैं कि ये इसके ऊपर नहीं जा पाए, 18,200 के इस लेवल के ऊपर नहीं जा पाया, तो उसके बाद क्या हो सकता है, एक तो ये साइडवेज हो जाएगा या फिर ये इस लेवल को काट देगा नीचे की तरफ। फिर उसके बाद हमारा जो 17,400-600 के आसपास जो लेवल था ये यहाँ तक आ जाएगा एक बार, ठीक है। उसके बाद अभी भी एक 5th वेव यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कंफर्मेशन तो नहीं आया ना बड़े वाले टाइम फ्रेम में 1 आवर के ऊपर कंफर्मेशन तो अभी तक नहीं आया, ठीक है। तो अभी तक इसमें चांस है कि एक बार नीचे आ सकता है लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी वही 15-20% के आसपास है। तो इसको एक बार आप 1-2 दिन के लिए देखना और इसके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो उसके बाद आप इसमें आ सकते हो, ठीक है। तो एक बार इसको कंफर्म होने दो, उसके बाद आप इसमें कॉन्फिडेंटली ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक क्लियर कट यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा। और जो कंफर्म ट्रेड होते हैं ना उसमें आपको हमेशा प्रॉफिट आता है। भले आपका थोड़ा सा जो स्टॉप लॉस होता है वो बड़ा हो जाता है लेकिन हमेशा आपको इसमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। आप कभी भी देख लेना, जब भी आप यहाँ पर लेने की कोशिश करते हो तो हमेशा आप लॉस में जाओगे और जब भी ये कंफर्म होगा ना तब आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, क्योंकि जब भी ये इसके ऊपर जाएगा तो इसकी जो मूवमेंट होगी वो बहुत तेज़ होगी, ठीक है। क्योंकि इसकी जो 5th वेव यहाँ पर लगेगी ना ये आपकी पहले तो छोटी लग चुकी है, इसका मतलब इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ से अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है तो अंडर एस्टिमेट इसको बिल्कुल मत कीजिए। यहाँ पर आप अपना एक यहाँ पर एंट्री पॉइंट आपका बना सकते हैं और यहाँ पर एक अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आपको ये यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा लगता है तो यहाँ पर भी एक आप अपना छोटा सा स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का निफ्टी का व्यू। उसी हिसाब से आप अपने स्टॉक्स भी देख लेना। तो अगर ये इस लेवल के ऊपर जाने की कोशिश करता है तो जो भी स्टॉक्स हमने पीछे डिस्कस किए थे, ठीक है, वो सारे अपने एक एक चलना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनके भी जो लेवल है ना, जो स्टॉप लॉस अभी तक नहीं कटे, ठीक है। जैसे आपका ये गोदरेज प्रॉपर्टीज हो गया, नौकरी, बर्जर प्रिंट्स, एक्साइड, LIC हाउसिंग, ये सारे स्टॉक एक एक करके चलना शुरू कर देंगे। तो अब आपको ब्रॉडली मार्केट को देखना है। तो अगर आपको ये 18,200 250 के ऊपर जाता हुआ दिखता है ना तो एक बार आप मान लेना कि फिर से आसानी से नीचे नहीं आएगा। तो ये हो गई इस हफ्ते की पूरी समरी। वैसे तो इस हफ्ते कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं था वैसे बात करने के लिए, क्योंकि अभी इसको 1-2 दिन और चाहिए जिसमें ये कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगले हफ्ते हम फिर से आएंगे, इसको रीएनालाइज करेंगे और देखेंगे इसमें कैसी तेजी बन सकती है, या फिर अगर ये नीचे काटता है तो कहाँ तक जा सकते हैं, इसको अगले हफ्ते देखेंगे। तो आप जो है ध्यान से काम कीजिए और जो अपने स्टॉप लॉस है उनको राइड करते हुए चलिए, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए जय हिंद।